नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और रिवाइज योरसेल्फ प्रोग्राम का आज मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के सामने चैप्टर नंबर 14, 14वां पार्ट प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बच्चों, ये जो पार्ट है ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में कुल 4 अंकों का होने वाला है और इस चैप्टर में से प्रश्न बनेंगे 3, ठीक है ना। 3 सवाल रहेंगे 4 नंबर के, एक बहुविकल्पी 1 अंक का, एक रिक्त स्थान 1 अंक का और एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 2 अंकों का रहेगा। तो ये जो 4 नंबर की तैयारी है वो हम इस वीडियो के जरिए पूरी करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, ये इस तरह का चैप्टर है कि इसको आपको वापस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से इन वीडियोस को ठीक से देख लिया तो आपके 4 नंबर की तैयारी यहीं पे हो जाएगी, आपको दोबारा कहीं भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक प्रायिकता। अब इस टॉपिक की सारी बातें समझने के लिए हमें पहले क्या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रायिकता 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रायोगिक और एक सैद्धांतिक, ठीक है। 9th क्लास में आपने प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ा था, जहां घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हो, उनके परिणाम हमारे पास हो, तो ऐसी स्थितियों में किसी भी घटना के संभावित मान जो ज्ञात किए जाते हैं वो कहलाती है प्रायोगिक प्रायिकता। और सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या है, जहां घटना पहले से घटित ना हो, हमारे पास परिणाम ना हो, ठीक है ना, प्रयोग हम कर रहे हैं और उसके परिणाम हमारे पास ना हो, तो ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक प्रायिकताएं ज्ञात की जाती है और ये हमें 10th चैप्टर में पढ़ने को मिली है। सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है पीई। पीई मतलब किसी घटना ई की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता। इसका सूत्र रहेगा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। जो प्रयोग हम कर रहे हैं पहले आपको उसके सभी संभव परिणाम ज्ञात करने हैं और फिर उस प्रयोग में से जो घटना हमसे कही गई है, प्रश्न के अनुसार जो घटना हमसे मांगी गई है, उसके अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स हमें निकालने हैं और इस सूत्र में मान रखने पर आपको उस घटना की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सूत्र आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो ये प्रायिकता का सूत्र रहेगा। अब यहां घटना का जिक्र हुआ है, तो जो घटनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है बच्चों। पहली होती है निश्चित घटना, ऐसी घटना जिनका घटित होना निश्चित होता है, फिक्स है कि वो होगी ही होगी, और इस प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ध्यान रखें, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है। दूसरी है असंभव घटना, ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना संभव नहीं है। जैसे आप पासे को फेंक रहे हो और आप चाहते हो कि 6 से बड़ा अंक आए, क्योंकि पासे पर अधिकतम अंक 6 ही होते हैं तो 6 से बड़ा अंक आना संभव नहीं है, तो इस प्रकार की घटनाओं को असंभव घटना कहा जाता है। और असंभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव 0 होती है। और तीसरी होती है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटनाएं वे होती है जिनका घटित होना अनिश्चित होता है, मतलब वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसी घटनाओं की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो हमने तीनों प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता देख ली। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0 और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो हमारे पास 3 स्थितियां बनी है, पीई 0 के बराबर असंभव घटना, पीई 1 के बराबर निश्चित घटना और 0 से बड़ी और 1 से छोटी अनिश्चित घटना। तो तीनों घटनाओं की प्रायिकता से आपको मिलता है प्रायिकता का परास, प्रायिकता का फैलाव, कि किसी भी घटना की प्रायिकताएं क्या क्या हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तथा 1 या 1 से छोटी होती, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटी। पीई मतलब घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। प्रायिकता के परास से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, रिक्त स्थान भी आ सकता है। तो इन घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको सेक्शन ए में आपको देखने को मिल सकता है। तो परास का आप ध्यान रखें, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं।
पूरक घटनाएं, पूरक घटना का मतलब किसी घटना का घटित होना और उसका कॉम्प्लीमेंट्री घटित ना होना, ये दोनों परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती है। और किसी भी घटना की पूरक घटना को PE बार से प्रदर्शित किया जाता है, E नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है ना। और घटना के होने और घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ सदैव 1 होता है। ध्यान रखें, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता PE और PE बार का जोड़ सदैव 1 होता है। मतलब अगर हमें इन दोनों में से कोई भी एक प्रायिकता दे रखी तो दूसरी ज्ञात करने के लिए हमें उसे एक में से माइनस करना है। प्रारंभिक घटनाएं, यदि किसी प्रयोग के 2 या 2 से अधिक परिणाम बन रहे हों तो उन सभी परिणामों की, जितने भी परिणाम हैं उन सभी की प्रायिकताओं का योग, उन सभी की प्रायिकताएं प्रारंभिक प्रायिकताएं कहलाती है और उनका योग हमेशा 1 होता है। अगर किसी घटना के 4 परिणाम हैं तो चारों घटनाओं की जो प्रायिकताओं का जोड़ रहेगा वो सदैव 1 रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अब कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके अधिकतम प्रश्न बनते हैं और उन प्रयोगों के सभी संभव परिणाम अगर हम याद रख लें तो हमें बार बार उन चीज़ों को सोचना नहीं पड़ता। और वो प्रयोग कौन कौन से, एक तो सिक्के से जुड़े हुए, एक पासे से जुड़े हुए और एक ताश की गड्डी से जुड़े हुए। तो इसके सभी संभव परिणाम हमें याद ही रखने हैं क्योंकि वो तो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक सिक्का उछाला जाता है, जब भी एक सिक्का उछाला जाएगा तो किसी भी उस प्रयोग के सभी संभव परिणाम बनेंगे 2 और वो 2 परिणाम कौन कौन से होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो उसके सभी संभव परिणाम बनते हैं 4 और ये 4 परिणाम कौन से रहेंगे, दोनों पर हेड आना, दोनों पर टेल आना, पहले पर हेड दूसरे पर टेल और पहले पर टेल दूसरे पर हेड, इस तरह के 4 परिणाम बनेंगे। 3 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो इसके सभी संभव परिणाम बनते हैं बच्चों 8 सभी संभव परिणाम बनेंगे और ये 8 परिणाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त किए जाएंगे। आप पहले परिणाम पर तीनों पर H ले लीजिए और उसके बाद में एक एक H को T से बदलते जाइए। 4 परिणाम कुछ इस तरह से मिलेंगे और फिर इसी तरह से तीनों पर T ले लीजिए और एक एक T को H से बदलते जाइए। 4 परिणाम आपको इस प्रकार से और प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल 8 परिणाम हमें 3 सिक्के उछालने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ये सभी संभव परिणाम हैं जो फिक्स रहेंगे। 3 सिक्के जब भी उछाले जाए तो उसके सभी संभव परिणामों की संख्या 8 रहती है। अब जैसी घटना प्रश्न दे रहा है आपको उसके हिसाब से अनुकूल परिणाम सोचने होते हैं। फिर यही बात पासे में, जब एक पासा उछाला जाता है तो उसके सभी संभव परिणाम होते हैं बच्चों 6 और ये 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से लगाकर 6 तक के अंक पासे पर लिखे हुए होते हैं। तो इसके सभी संभव परिणाम बनेंगे 6 और जब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो सभी संभव परिणामों की संख्या बनती है 36, 6 का स्क्वायर। और ये 36 परिणाम क्या रहेंगे, पहले पासे के साथ 1, पहले पासे पर 1 के साथ अन्य अंक, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इस तरह से सभी पहले अंकों के साथ बाकी के 6 अंक मिलेंगे तो आपको कुल 36 परिणाम 2 पासे उछालने पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी प्रश्न में आए कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसके सभी संभव परिणामों की संख्या आनी चाहिए जो बनेगी 36, ठीक है। अब जो घटना दी जा रही है आपको सिर्फ उसके अनुकूल परिणाम सोचने हैं, ओके। तो इनको याद रखिए आप, एक पासा जब उछाला जाएगा तो 6 संभव परिणाम रहेंगे, 2 पासे उछाले जाएंगे तब 36 संभव परिणाम रहेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम ताश की गड्डी की कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक प्रश्न ताश की गड्डी में से बन सकता है। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्तों की संख्या होती है बच्चों 52, कुल 52 पत्ते ताश की गड्डी में होते हैं और 2 रंग होते हैं, एक काला और एक लाल, ठीक है ना। काले रंग के जो 26 पत्ते होते हैं और लाल रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। ये 26 पत्ते 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। काले रंग में तो रहेगा एक हुकुम का जिसके 13 पत्ते और एक चिड़ी जिसके 13 पत्ते, और लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो पान और एक ईंट। इनके भी पत्तों की संख्या कितने कितने रहेगी, 13। इसका मतलब ताश की गड्डी में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, और इन सभी के 13 पत्ते आपको मिल जाएंगे। और इन 13 पत्तों में क्या होता है, 3 तो होते हैं फेस कार्ड वाले पत्ते, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले पत्ते,
जिन पर तस्वीर अंकित होती है। और वो 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर फेस कार्ड मतलब चित्र बने हुए होते हैं। इनके अलावा बाकी के जो 10 पत्ते होते हैं वो चित्र रहित होते हैं, उन पर चित्र नहीं बने हुए होते। और वो 10 पत्ते कौन कौन होंगे? एक तो इक्का और एक 2 से लगाकर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से 13 पत्ते होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बच्चों, फेस कार्ड के एक प्रकार में कितने पत्ते होते हैं? 3। इसका मतलब पूरी ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड बनेंगे 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 12 फेस कार्ड बनते हैं। 6 होते हैं काले रंग के और 6 होते हैं लाल रंग के। ठीक है, तो फेस कार्ड का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुल 12 पत्ते होते हैं, 6 काले रंग के, 6 लाल रंग के और सभी प्रकार के 3-3। ठीक है ना, हुकुम के भी 3, चिड़ी के 3, पान के 3 और ईंट के भी 3। तो इस प्रकार से ताश की गड्डी का कोई भी प्रश्न आएगा तो सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी रहेगी? 52, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 रहती है। और अब उसमें से जो पत्ता आपसे पूछा जाता है उसके लिए आपको अनुकूल परिणाम सोचने हैं और अनुकूल परिणाम ध्यान रखने के लिए आपको इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं जिसमें से 26 काले रंग के होते हैं, 26 लाल रंग के होते हैं। और काले रंग के जो 26 पत्ते हैं उसमें 2 प्रकार के, हुकुम 13 और चिड़ी 13। लाल रंग के भी 2 प्रकार के, पान 13 और ईंट 13। और किसी भी प्रकार के 13 जो पत्ते होते हैं उसमें से 3 तो होते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, और बाकी होते हैं बिना तस्वीर वाले, वो जो होंगे इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, चलिए लीप और अलीप वर्ष से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न संभावित हो सकता है। हालांकि हमारे बुक में तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें इसकी थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। लीप वर्ष वे होते हैं जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। और आपको शायद पता भी होगा, जिन वर्षों में 4 का पूरा भाग चला जाए वे लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2024 एक लीप वर्ष है। इसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है और फरवरी में दिनों की संख्या होती है 29। ठीक है, अब ये जो 366 दिन होते हैं 52 सप्ताह में अगर हम विभाजित करें तो 52 को 7 से गुणा करने पर आएगा 364। तो इसका मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो हर बार आपका 52 बार तो आएगा ही आएगा। 52 सप्ताह का मतलब हर बार 52 बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन 2 बार ऐसे होते हैं जो 53वीं बार भी आएंगे, क्योंकि 2 दिन हमारे पास पड़े हैं और वो 2 बार लगातार बार रहेंगे। यूं उठपटांग नहीं आ सकते, कोई भी 2 लगातार बार कोई भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी वार के 53 बार आने के लिए अनुकूल परिणाम तो बने 2 और सभी संभव परिणाम, कुल वारों की संख्या कितनी होती है? 7। इसका मतलब सभी संभव परिणाम बनेंगे 7। तो किसी भी लीप वर्ष में किसी वार के 53 बार आने की प्रायिकता रहेगी 2/7। ठीक है ना, 53 बार आने की प्रायिकता 2/7 रहेगी। और 53 बार नहीं आने की प्रायिकता, 5 बार तो ऐसे भी रहेंगे ना जो 53वीं बार नहीं आ सकते, 2 ही तो आ पाएंगे। तो 53 बार नहीं आने की प्रायिकता क्या बनेगी? 5/7, जिनको हम ये भी कह सकते हैं केवल 52 बार, सिर्फ 52 बार आएंगे। और यही बात अगर अलीप वर्ष में देखी जाए, अलीप वर्ष जिनमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता और इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, क्योंकि इसमें फरवरी 28 दिनों की ही रहती है। और 365 को आप जब 52 सप्ताह में बांटेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा दिन कितना बच गया? एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब कोई एक बार ऐसा होगा जो 53वीं बार भी आएगा, कोई भी एक बार। इसका मतलब उस वार के 53वीं बार आने के अनुकूल परिणाम तो कितने बने? 1 और सभी संभव परिणाम बने 7। अलीप वर्ष में किसी भी वार के 53 बार आने की प्रायिकता 1/7 रहती है और 53 बार नहीं आने की प्रायिकता, आप इसे 1 में से जब घटाएंगे तो क्या बनेगा? 6/7। 53 बार नहीं आना मतलब केवल 52 बार आना, ये दोनों एक ही बात है। 53 बार नहीं आने का मतलब सिर्फ 52 बार आने की प्रायिकता क्या बनेगी? 6/7। तो इनको आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि इसका जब प्रश्न आएगा तो आपको सिर्फ डायरेक्ट उसका उत्तर लिखना है कि लीप वर्ष में 53 बार की प्रायिकता 2/7 और नहीं आने की प्रायिकता 1 में से घटाने पर 5/7। अलीप वर्ष में 53 बार आने की प्रायिकता 1/7 और नहीं आने की 1 में से घटाएंगे तो 6/7। ओके बच्चों, तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो प्रायिकता के इस टॉपिक में हमें
इस्तेमाल करनी है। आप इन सभी बिंदुओं को एक बार थोड़ा सा अच्छे से वापस देखिए और उसके बाद में आप जब प्रश्नों को सरल करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान, बेहद आसान लगेगा और फटाफट आप उसके उत्तर कर पाएंगे। ठीक है।